गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के मैथमेटिक्स क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं लेक्चर 7। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे, ये है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, बच्चों ध्यान दें, डिसजॉइंट का मतलब क्या है। देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिसजॉइंट ऐसे सेट जो आपस में जॉइंट ना हो सकें। ठीक है, जॉइंट कब होगा? जब दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको डिफाइन करें, टू और मोर देन टू सेट्स आर disjoint set if intersection of these sets is 5। ठीक है, कह रहा है दो या दो से अधिक सेट्स हमारे क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें और वो क्या आ जाए? 5 आ जाए। इट इज़, इसको डिफाइन अगर करें दैट इज़ करके, दैट इज़ अगर ए और बी दो सेट हैं हमारे पास और इनका इंटरसेक्शन बिकम्स टू 5, सो हम लोग क्या कहेंगे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। देन सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, अगर इसको ग्राफिकली समझना चाहें, वेन डायग्राम से समझें, तो देखिए कैसे बनेगा। यहां सपोज करेंगे, देखिए ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया सेट ए। सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। दिस इज सेट ए और दिस इज सेट बी। तो ये हमारा क्या रहे? इनका कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। सो बोथ सेट आर डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ होगा डिसजॉइंट सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे ये समझ लें। क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए या एलिमेंट्स ऑफ ए which not in B, not in B is known as a difference B। क्या है मतलब? अगर A और B दो सेट हैं हमारे पास, A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं है, इट मीन्स केवल A के एलिमेंट्स, वो एक भी एलिमेंट B में ना हो, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे A डिफरेंस B। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय A डिफरेंस B या A माइनस B, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां बच्चों समझें सिंबॉलिकली इसको क्या हम कह सकते हैं। सिंबॉलिकली कह रहा है कि अगर x हमारे पास कोई एक एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू a माइनस बी, a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये x a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। सो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स इन b।
और करके अगर समझें इसी को उल्टा, अगर x हमारा b माइनस a में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब देखिए इसमें क्या क्लियर हो रहा है कि जहाँ हमारे पास माइनस आएगा वहाँ एंड आएगा, और दूसरे वाले सेट में देखिए जिसमें से माइनस कर रहे हैं इस फर्स्ट सेट में ये वैल्यू बिलोंग करेगी, लेकिन सेकंड वाले में बिलोंग नहीं करेगी। इसको अगर हम वेन डायग्राम से यहाँ समझें, पहले एक एग्जांपल समझ लें तब इसका वेन डायग्राम और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देखेंगे, अभी देखिए कैसे क्लियर होता है ये। एग्जांपल एक ले रहे हैं, हमने सपोज कर लिया एक सेट ए दिया हुआ है ऐसे 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल्स टू, ये सपोज कर लिया हमने 1 3 5 6 7। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड a माइनस बी। हमें a माइनस बी बच्चों फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे हम, ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में उनको छोड़ के। तो इसमें देखिए इसमें 1 और 3 कॉमन है, इनको छोड़ के हमें क्या निकालना है, a माइनस बी, मतलब a से b को माइनस करना है। तो a में ऐसे एलिमेंट जो b में हैं उनको छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट क्या बच रहा है 2, 4। तो ये हमें क्या शो करेगा, a माइनस बी। यही तो कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ a विच नॉट इन b, ऐसे एलिमेंट्स जो b में ना हो। तो देखिए 2 और 4 ये b में नहीं है, सो इट शोज a माइनस बी। अब अगर हम इसको इस सिंबल से बिलोंग कराएं, देखिए कोई एलिमेंट हमने a माइनस बी का लिया, इट मीन्स a माइनस बी से हम कोई भी एलिमेंट ले लें। सपोज कर लिया 4 इज बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, 4 कहाँ का एलिमेंट है, इस a का एलिमेंट है, मीन्स 4 बिलोंग्स टू a एंड क्या 4 b में बिलोंग कर रहा है, सो नहीं, सो 4 डज नॉट बिलोंग्स इन b। देखिए यही चीज़ तो आ रहा है कि अगर x कोई एलिमेंट हम a माइनस बी से ले रहे हैं तो x बिलोंग्स टू a होगा, बट x बिलोंग्स b नहीं होगा, x b में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखें, यहीं पे अगर हमें b माइनस ए फाइंड करना हो, तो इसी क्वेश्चन में अगर हमें बच्चों b माइनस ए फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, अब कॉमन एलिमेंट a और b का देखिए 1 3, अब रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ b लिख देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ b मीन्स 5 6 और 7। तो ये हमारा a माइनस बी हो गया। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो यहाँ देखेंगे a माइनस बी को, देखिए ये हो गया सेट A और इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है ये सेट B। अब कह रहा है कॉमन एलिमेंट मतलब पूरा B हटा दीजिए, पूरा B हमारा यही तो आ रहा है। अगर ये हटा दें तो जो A में बचेगा, तो A में यही तो बचेगा बच्चों, दिस। तो दिस पोर्शन इज नोन एज, यही पोर्शन हमारा क्या है, A माइनस बी है। ओके, एंड अगर b माइनस ए शो करना हो वेन डायग्राम से ही, ये सेट A सेट B, अब जो केवल B में हो, नॉट इन A, ठीक है, सो दिस शोज B माइनस ए। क्लियर, सो ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ 2 सेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, देखिए बच्चों कॉम्प्लीमेंट सेट हमारा होता क्या है, पहले एग्जाम्पल से समझ लें तब डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने एक यूनिवर्सल सेट सपोज कर लिया कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हमने सपोज कर लिया नेचुरल नंबर का। एक सेट हमने ले लिया ए बी ए सेट 1 2 4, ये हमारा एक सेट A है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट
जैसे ध्यान रखें एंगल की बात हम लोग जब करते थे एलाइट फार्मूले में, सपोज कर लिया ये 90 डिग्री पूरा बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल हमारे पास थीटा होता था, ठीक है, या थीटा ना लेके हम लोग ये बोलें कि यहाँ पे एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री का है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, कॉम्प्लीमेंट क्या था, इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, मीन्स 90 में से हमने 40 को माइनस किया, आया 50, मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट यही तो होता था, ठीक है, पूरे में से इसको माइनस कर दे जो हमारे पास सेट दिया है, तो वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे सेट में कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस एन से हम लोग क्या माइनस कर दें, सेट ए माइनस कर दें, तो जो आएगा वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब माइनस करने वाला सिस्टम देखिए, जो ए और एन में कॉमन हो उनको छोड़ दीजिए, 1 2 3 1 2 4 1 2 4 को। अब एन में से माइनस करें तो एन के एलिमेंट जो बच रहे हैं, तो एन के एलिमेंट क्या बचेंगे आपके 3 5 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। जो एलिमेंट ए में हैं, ठीक है, उनको छोड़ते हुए बचे हुए यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? एक आध एग्जाम्पल देख लें या इसकी डेफिनेशन लिख लें ऐसे, इफ कैपिटल यू बी द यूनिवर्सल सेट and A is a set, then complement of A set A is denoted by A dash or A complement, such that A complement equals to universal minus A। ओके, यूनिवर्सल से A को माइनस कर दे, जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। सिम्बॉलिकली इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दैट इज इफ X belongs to A, this implies that X does not belongs to A dash। अगर X कोई एलिमेंट है जो A में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में कभी बिलोंग नहीं करेगा। और if X belongs to A dash, then X does not belongs to A। ओके बच्चों, अब आइए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए, ये सपोज कर लिया यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट हमारे पास ये A है, ये हो गया सेट A। अब ऐसा एलिमेंट्स जो A में हो, यूनिवर्सल में हो लेकिन A में ना हो, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारा पोर्शन देखिए यूनिवर्सल में है लेकिन ये A में नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, A डैश या A कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डिसजॉइंट सेट, फिर डिफरेंस ऑफ सेट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब एक हमारे पास थ्योरम है डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट देखेंगे, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, इफ A and B are two sets, then first A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement। कहीं कहीं ये बार से भी रिप्रेजेंट होता है। सेकंड, A intersection B whole complement equals to A complement union of B complement। ध्यान से देखेंगे बच्चों,
यहाँ यूनियन लेके चलते हैं, इंटरसेक्शन लाना है, यहाँ इंटरसेक्शन लेके चलते हैं, यूनियन लाना है। ये दोनों मिलके डी मॉर्गन्स लॉस कंप्लीट करेंगे। इनका प्रूफ भी कभी कभी आता है, तो आइए एक प्रूफ देख लें। हमें प्रूफ करना है पहला वाला, तो इसका प्रूफ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले वाले का प्रूफ देख रहे हैं। लेट, जैसे पीछे किया था उसी तरह, x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब x को हम एलिमेंट आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, किसका? LHS का। एलिमेंट ऑफ LHS मीन्स x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल डैश। दिस इम्प्लाइज टू, देखिए अगर डैश में बिलोंग कर रहा है तो इसके बिना डैश में ये बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, ठीक है। अब इसको तोड़ें। अब यूनियन की जगह हमारे पास और आता है जब बिलोंग करे। क्या पढ़े थे कि अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। बट अगर यहाँ डज नॉट बिलोंग आ जाएगा तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो यहाँ ये डज नॉट है तो इसको यूनियन की जगह एंड लिखेंगे। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब अगर x A में नहीं बिलोंग कर रहा है तो कहाँ बिलोंग करेगा? A डैश में। सो x बिलोंग्स टू A डैश एंड x बिलोंग्स टू B डैश। अब x को बाहर निकालिए, बिलोंग्स है एंड की जगह इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। देखिए हम लोगों ने x एलिमेंट लिया था A यूनियन B का, अब हमें मिल रहा है x A इंटरसेक्शन B का, A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। इट मीन्स A यूनियन B होल डैश बी द सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिमिलरली करके लिखेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं? A डैश इंटरसेक्शन B डैश बी द सबसेट ऑफ A यूनियन B होल डैश सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा? LHS A यूनियन B होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये प्रूफ हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया। आइए इसी तरह सेकंड वाले का प्रूफ भी देख लें। सेकंड वाला प्रूफ हमें है कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B होल डैश। तो हम लोगों ने यहाँ ले लिया लेट y be an arbitrary element of LHS, so y belongs to A intersection B होल डैश। अब बच्चों देखिए अगर y इस डैश में बिलोंग कर रहा है तो y इसके डैश जो बिना डैश का होगा वहाँ बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स y डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब ओपन करें इंटरसेक्शन को, यहाँ डज नॉट है तो और आ जाएगा। y डज नॉट बिलोंग्स टू A और y डज नॉट बिलोंग्स टू B। सारी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे तभी हो पाएगा। अब देखिए अगर y A में नहीं बिलोंग कर रहा है तो y A डैश में ज़रूर बिलोंग करेगा और y बिलोंग्स टू B डैश। तो यहाँ आ जाएगा आपका y बिलोंग्स टू A डैश यूनियन ऑफ B डैश। सो y इसका एलिमेंट है, यही y इसका एलिमेंट आ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? A इंटरसेक्शन B होल डैश बी द सबसेट ऑफ A डैश यूनियन ऑफ B डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली करके देखें। सिमिलरली A डैश यूनियन ऑफ B डैश बी द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B होल डैश। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B होल डैश B इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B डैश। ओके, A डैश यूनियन B डैश।
ये हमारा दूसरा थ्योरम हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, डी मॉर्गन्स थ्योरम के दोनों स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और एक टॉपिक हमें और पढ़नी है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। उसके बाद कुछ 2-3 थ्योरम्स हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।